नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा एंड यू आर watching me on this prestigious platform of an academy that is NEET UG in 10. So here in this particular video what we are going to discuss about is the virus. वायरस ने फिलहाल पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है. आई होप यू नो अबाउट द कोविड-19 वेरी वेल. सो काफी लोगों के मन में और साइंटिस्ट के मन में भी ये जंग हमेशा से छिड़ी रही है कि क्या वायरस एक लिविंग पार्टिकल है या फिर ये एक नॉन लिविंग पार्टिकल है. सो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस लेंगे इसके दोनों के दोनों पर्सपेक्टिव्स का कि ये लिविंग होने के पीछे क्या क्या रीजन है और इसके नॉन लिविंग होने के पीछे क्या क्या रीजन है. सो आर.एच. विटेकर साहब ने आपकी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दी. उसने क्या किया, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को कंसिडरेशन में ले लिया, कुछ को छोड़कर. जैसे इसने लाइकन को कंसिडरेशन में नहीं लिया, इन्होंने वायरस के बारे में कुछ नहीं सोचा, वायरॉइड को इन्होंने कंसिडरेशन में नहीं लिया, देन इन्होंने जो आपके प्रायॉन्स थे इन्हें कंसिडरेशन में नहीं लिया, और इसके अलावा भी काफी सारी चीजें थी जो कंसिडरेशन में नहीं ली गई. तो साइंटिस्ट का कहना है कि इनके बारे में इतना ख्याल क्यों नहीं किया गया. यह एक डिमेरिट है आर.एच. विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की. सो पहली बात कि लाइकन इज फॉर्म्ड अप ऑफ 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि 2 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स यहां पर लिंकेज शो कर रहे हैं, अपने साथ में प्रेजेंट हैं, इंटरेक्शन शो कर रहे हैं. जैसे कि आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर आप कह सकते हो सिंपली एल्गी, और आपका फंजाई. जब इस एल्गी और फंजाई के बीच में इंटरेक्शन होगा तब आपका लाइकन बनेगा. सो इट इज नॉट अ यूनिक ऑर्गेनिज्म. जो इसकी बात करें, एल्गी को हमने प्लांट में पढ़ लिया और फंजाई को हमने किंगडम फंजाई में पढ़ लिया. सो ऑब्वियसली लाइकन की डिस्कशन इनडायरेक्टली हो चुकी है, सो इसीलिए इसे कंसिडर नहीं किया. और आर.एच. विटेकर साहब का कहना था वायरस, वायरॉइड्स और प्रायॉन्स के बारे में डिस्कशन इसीलिए नहीं की बिकॉज ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स आर एसेल्यूलर, यानी इन्हें वो ऑर्गेनिज्म मानते ही नहीं है, तो इनकी डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं है, इन्हें किसी भी कैटेगरी में पुट करने का कोई फायदा ही नहीं है. और क्यों इन्होंने इन्हें एसेल्यूलर बोला, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर गाइस. सो दीज आर सम क्रेडेंशियल्स ऑफ माइन, यू कैन हैव अ लुक इफ यू वांट, अदरवाइज लेट्स प्रोसीड. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करते हैं, you will be getting all our subscription packages on your screen. I'll recommend you guys कि आप यहाँ पर 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन पैक उठाएं, बिकॉज ये आपको कंपैरेटिवली सस्ते पड़ते हैं और आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं अपने सिलेक्शन के बाद. सेकेंडली, आप यहाँ पर अगर रेफरल कोड विपिन यूज करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट. आपको मेरे सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाले. एंड अदर देन दैट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्क ऑफ टेकिंग द सब्सक्रिप्शन व्हाइल यूजिंग कोड विपिन इज कि आपको मेरा 1 साल का पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम मिल जाएगा, जहां पर हम लाइव सेशंस के थ्रू अलग से मीटिंग्स रखकर आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पाएंगे और आपको पता लग पाएगा कि हाँ, मेरी परफॉर्मेंस किस हिसाब की चल रही है एंड मुझे कितनी मेहनत करने की जरूरत है. सो लेट्स टॉक अबाउट वायरसेस. वायरसेस जो है दोस्तों, काफी साइंटिस्ट का कहना है दैट दे आर लिविंग और काफी साइंटिस्ट का कहना है दे आर नॉन लिविंग. सो पहली बात, इन्हें लिविंग क्यों बोला गया, हम यहां पर कॉलम्स बना लेते हैं. इन्हें लिविंग क्यों बोला जाना चाहिए और इन्हें नॉन लिविंग क्यों बोला जाना चाहिए. पहली बात तो हमने द चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में देखा कि आपका जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सेल के बिना तो आप किसी इंडिविजुअल को लिविंग बोल ही नहीं सकते. सो नॉन लिविंग बोले जाने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि ये एसेल्यूलर होते हैं, इनकी कोई सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, यानी इनमें सेल्स ही एब्सेंट होते हैं. ओके. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इनको नॉन लिविंग बोले जाने के पीछे ये है कि इन्हें क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, और जब आप इन्हें क्रिस्टलाइज करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो है मेजरली प्रोटीन्स के बने हुए हैं, यानी इनका जो कोट होता है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है. सो स्टैनली नाम के साइंटिस्ट ने इन्हें सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया था और उन्होंने ये बोला दैट दे आर मेजरली फॉर्म्ड अप ऑफ प्रोटीन एंड दैट्स व्हाई दे शुड बी टेकन इन नॉन लिविंग कैटेगरी. थर्ड, ये जब किसी इंडिविजुअल के बाहर प्रेजेंट होते हैं तो ये इनर्ट पड़े हुए होते हैं, इनकी कोई लिविंग स्टेट नहीं होती. यानी कि समझ लो कि मेरे पास इस पेन के ऊपर कोई वायरस लगा हुआ है, समझ लो कोविड-19 लगा हुआ है. सो वो कोविड-19 अगर मेरी बॉडी के बाहर है देन इट कांट अफेक्ट मी, इट इज नॉट लिविंग इन दैट पर्टिकुलर स्टेट. अगर मैं इसे इनहेल कर लेता हूं और मेरी बॉडी के अंदर जाता है ये वायरस, तब जाके ये मेरी बॉडी को इफेक्ट करना स्टार्ट करेगा. यानी आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट द वायरस डजंट हैव एनी काइंड ऑफ लिविंग एग्जिस्टेंस, बट जैसे ही ये मेरी बॉडी के अंदर जाएगा ये एक्टिव हो जाएगा और ये मेरे सेल्स की मशीनरी को ओवरटेक कर लेगा, यानी ये मेरे सेल को हाईजैक कर लेगा.
यानी अब ये वायरस जो बोलेगा वही मेरे सेल करना स्टार्ट करेंगे और मोर एंड मोर वायरस पार्टिकल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में वायरस ही वायरस फैलने लग जाएंगे। इनका नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा और मैं एट द एंड ऑफ द डे इन्फेक्ट हो जाऊंगा। स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर अगर आप नॉर्मल सेल का देखेंगे तो इस तरीके का होता है। दिस इज द सेल, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पर राइबोसोम वगैरह है जो कि आपको क्लियरली नहीं देखने, वी ऑलरेडी नो अबाउट द सेल। तो यहां पर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और बाकी सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं अगर ये यूकैरियोटिक सेल है। तो अगर प्रोकैरियोट है तो इसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा, इस तरीके का कुछ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा और बचे हुए एक दो राइबोसोम और छोटी मोटी चीजें मीजोसोम वगैरह यहां पर मिल सकती हैं। वायरस को अगर आप देखेंगे तो यहां पर इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, दैट कैन बी डीएनए और दैट कैन बी आरएनए, बट दे आर नेवर बोथ। यानी डीएनए और आरएनए में से सिर्फ एक प्रेजेंट हो सकता है आपका किसी भी वायरस में, दोनों कभी साथ साथ नहीं मिलेंगे। और इनके ऊपर जो प्रोटीन लगा हुआ होता है इसे आप कहते हो कैप्सिड, जो कि न्यूक्लिक एसिड को यानी डीएनए को या आरएनए को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है। और ये कैप्सिड फर्दर छोटी छोटी सब यूनिट्स का बना होता है जिन्हें आप लोग कहते हो कैप्सोमेयर्स। मेयर्स का मतलब क्या होता है? मेयर्स का मतलब होता है यूनिट्स। सो कैप्सिड को बनाने वाली यूनिट्स का नाम है कैप्सोमेयर। देन रिप्रोडक्शन कैसा होता है? जब ये होस्ट सेल के अंदर हैं तो ही रिप्रोड्यूस करेंगे, अगर होस्ट सेल के बाहर है तो इनर्ट रहेंगे, रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। और बाकी सारे सेल्स में इंडिपेंडेंट सेल डिवीजन होती है, वो असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सेक्सुअली भी। इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि होस्ट सेल के अंदर होस्ट सेल के बाहर, ऐसा कुछ लोचा नहीं है। इन सारे सेल्स में कभी भी ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वायरस के केस में इट इज नॉट पॉसिबल। अगर ये होस्ट के अंदर प्रेजेंट है तो ही रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। जेनेटिक कोड जो यहां पर होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए और आरएनए होता है, बट इन मोस्ट ऑफ द सेल्स दिस इज डीएनए, बिकॉज आरएनए आपका स्पेसिफिकली कहां देखा जाता है? आरएनए टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज सीन ओनली इन केस ऑफ सम टिपिकल वायरसेस। बाकी सारे जो आपके इंडिविजुअल्स हैं उनमें मोस्टली डीएनए ही देखने को मिलता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का मूल अधिकार है, वो तक भी वायरस में नहीं होता। सो दैट्स व्हाई इन्हें नॉन लिविंग कंसिडर किया जाता है। ऑब्टेन एंड यूज ऑफ एनर्जी, अब बाकी सब चीजों को, ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर ये सेल है तो इसके अंदर भी जो ग्लूकोज प्रेजेंट है उसे तोड़ने की कोशिश करेगा ग्लाइकोलिसिस से। ऐसा कुछ वायरस में नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला अगर ये होस्ट सेल के बाहर पड़ा हुआ है तो ये ऑब्वियसली इनर्ट फैशन में पड़ा हुआ है। एंड इफ इट इज इनर्ट तो क्या एनर्जी का यूज होगा? रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट, बाकी सब में कॉन्शियसनेस होती है लेकिन वायरस में कॉन्शियसनेस नहीं होती। और कॉन्शियसनेस वाज द टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट ऑब्वियस फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये मैं नहीं कहता, ये एनसीईआरटी कहती है, तो इस हिसाब से नॉन लिविंग होना ही चाहिए। चेंज ओवर टाइम यानी म्यूटेशंस, ये आपकी नॉर्मल सेल्स में भी होती है और वायरसेस में भी, क्योंकि वायरस एक बार अगर होस्ट सेल के अंदर चला गया तो इसका म्यूटेशन रेट बहुत ही हायर है। इतना ज्यादा इसका म्यूटेशन रेट होता है कि ये नया वायरस बन के हर बार आता है। यानी कि आपने सुना होगा कि बेसिकली अगर किसी को एक बार कोई बीमारी हो गई तो वो बार बार बीमार नहीं पड़ सकता, लेकिन जुकाम आपको 1000 बार लग सकता है, जो कि वायरस से कॉज होने वाली डिजीज है। क्योंकि वायरस हर बार भेस बदल के आता है और एक नया वायरस चकाचक बन के आता है, जिससे कि आपको ये लगे कि कोई नया पैथोजन है ये। एंड ड्यू टू द न्यू अपीयरेंस ऑफ दैट वायरस वी आर नॉट एबल टू क्रिएट दैट मच स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स और हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। सो इसीलिए वायरस एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म है और ज्यादातर साइंटिस्ट इसे ए सेल्यूलर होने के कारण नॉन लिविंग में ही रखते हैं, जो कि सही बात है। लेकिन हाँ, इसके कुछ लिविंग कैरेक्टर्स भी हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई एंड इफ यू वांट टू टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन देन प्लीज मेक श्योर आप विपिन नाम के इस कोड को यूज करें। आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं टू मोटिवेट अस। आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नीट यूजी इन 10। और इसके साथ साथ अगर आपको हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़ना है सो द लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। नीचे जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और मजे उठाइए इस चैनल के। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।